रामनवमी के लिए या रामनवमी के इससे थॉट शुरू हुआ फिर कि मैंने बोला कि यार एक बहुत अच्छा, मुझे जैसा जहाँ से एक इंस्पिरेशन मिलता है बोलो तो राम के लाइफ में तो कितने सारे ऐसे मोमेंट है, वो तो देखेंगे। तो मेरा वही कहना है कि डिफाइनिंग मोमेंट मतलब कैसा मोमेंट हो सकता है। तुम सोचो कि वो बहुत सारी पढ़ाई करके आया है, वो राजकुमार है, उसका अनाउंसमेंट हो गया है कि वो अभी राज करेगा। उस दिन उसका क्या है, राज्याभिषेक है। मुहूर्त किसने निकाले हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने मुहूर्त निकाले हैं, बट उस मुहूर्त पे राज्याभिषेक हुआ क्या? उस मुहूर्त पे उल्टा क्या हुआ, क्या हुआ? वनवास गए। तो अभी ये जो पूछ रहा था कि वो डिफाइनिंग मोमेंट है, वो अच्छा मोमेंट था, मुहूर्त वगैरह बोल के भी, कि बुरा था, प्रॉफिटेबल की नॉन प्रॉफिटेबल? सामने अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा, स्वार्थ से देखोगे तो लगेगा कि नॉन प्रॉफिटेबल है। कहाँ पे राज मिलने वाला है पूरे भारत का, तब अयोध्यापति मतलब वो भारत का राज था ऑलमोस्ट सारे। कहाँ पे वो चीज है, उसकी वाइफ मिथिला नरेश की बेटी, तब उन्होंने दत्तक विधान जैसा किया है। वो बोलते हैं ना कि भूमि से मिली वगैरह, बेसिकली वो उसकी बेटी नहीं है, दत्तक लिया, ऐसा कुछ तो होगा। या किसी को भी मतलब एडॉप्शन नहीं होगा ना, वो एज एन एडॉप्शन। तो उतना वो ग्रेट राजा कि वो राजा होके उसने वो एडॉप्शन करके ये सब कुछ मैंने, और लड़की को एडॉप्ट करना उस टाइम पे भी, आजकल वो भी बहुत मुश्किल होता है, पेट की लड़की को मारते हैं साला। तो उसने लड़की को अडॉप्ट करके उसको राजकुमारी बना के, ये क्या, इतने सब सारी चीजें हैं बाजू में। मैं बोलता ना, मेरा ससुर ऐसा होता तो मैं देश पे ही राज करता। तो उनके ससुर जी मिथिलापति है, इधर बाप अयोध्यापति है, और फिर भी राज्याभिषेक नहीं हो पाया। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, मुझे ये वचन का पालन करना है। फिर 14 साल, फिर कोई कहेगा 14 साल प्रॉफिटेबल, तो ये मैं कह रहा हूं प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल, इट्स हाउ यू लुक टुवर्ड्स इट, कि कैसे तुम उसको रिस्पॉन्ड करोगे। 14 साल का वनवास नहीं होता तो रामायण नहीं होता, 14 साल का वनवास नहीं होता तो पूरा शायद जो भारत भ्रमण है श्रीलंका तक, शायद वो नहीं होता। शायद उनको उस भ्रमण की वजह से अपना देश अच्छा समझा होगा, इसलिए बोलते ना कि फिर राम राज्य आया। शायद उनको समझा होगा कि कौन से जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सीता को बचाने के चक्कर में वो सारी चीजें अपने आप हो गई होगी, इसलिए डिसाइड किया था ये सब कुछ। कहाँ प्लान में था वैसे देखा जाए तो, बट जब उन्होंने प्लान किया कि मैं अभी 14 साल का तो ये करूंगा काम, तो वो डिफाइनिंग मोमेंट था। अब वो प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल तू बता कैसा होगा। स्वार्थी से विचार करोगे, एक कैमरा एंगल से विचार करोगे, पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा आजकल जो होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करोगे तो नॉन प्रॉफिटेबल लगेगा किसको। फिर अगर देखा जाए तो बड़े लार्जर स्केल में देखोगे तो वो प्रॉफिटेबल ही प्रॉफिटेबल है। देखा जाए तो इवन लंका तक, पूरा अयोध्या से लंका तक राज भी स्थापित हुआ ना वो वनवास के चक्कर में। हाँ, उन्होंने सब जगह पे निष्पात किया है, जो भी उधर के लोग थे और जो विरोध कर रहे थे उनका निष्पात करते करते जीतते जीतते आगे बढ़ गए। वो तो क्या किया है वो हमको डिसाइड करना है, वो स्टोरी से हम क्या ले रहे हैं।